डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी के जो कि एलएलबी फर्स्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में पढ़ना है, उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखा था, जिसमें देखा था कि डिस्चार्ज जो है वो श्योरिटी का कैसे होता है, रिवोकेशन बाय श्योरिटी, बाय नोटिस और बाय डेथ, ये दोनों देख चुके हैं, बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर, सेक्शन 130, 131, 133 एंड 134। अब जो अगला पॉइंट है वो है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम्स और एग्री नॉट टू सी द प्रिंसिपल डेब्टर। ठीक है, इसको देखिए क्या है हम लोग देख रहे थे, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी, इसी को पढ़ रहे हैं। इसमें एक सेक्शन 135 जो है, इस सेक्शन 135 के अनुसार भी श्योरिटी क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। सेक्शन 135 क्या कहता है, सेक्शन 140 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135, व्हेन क्रेडिटर्स कंपाउंड्स मतलब जब क्रेडिटर्स क्या करता है, कंपाउंड कर लेता है, प्रशमन कर लेता है, कंपाउंड्स कर लेता है, समझौता कर लेता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रशमन या समझौता भी कहते हैं। तो व्हेन क्रेडिटर्स कंपाउंड्स विथ, और भी इसमें पॉइंट है, गिव्स टाइम्स और एग्री नॉट टू sue द प्रिंसिपल डेब्टर। ठीक है, तो इसमें जो ये पॉइंट है कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी के सेक्शन 135 में जो पॉइंट दिया गया, उसमें कहा गया कि ये जो क्रेडिटर है, जिसने ऋण दिया है या जिसको श्योरिटी दी गई है, वो क्या क्या करता है, कब डिस्चार्ज हो जाएगा। तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब कोई कंपाउंड हो जाता है। एक पॉइंट हो गया, क्या होता है, कंपाउंड हो जाता है। दूसरा क्या होता है, गिव्स टाइम, आप कोई टाइम दे देते हैं, गिव्स टाइम। और तीसरा क्या है, तीसरा आप करते हैं एग्री नॉट टू sue, एग्री नॉट टू sue। तो ये तो 3 पॉइंट हैं सेक्शन किसमें, 135 में। सेक्शन 135 में एक तो है कि आप कंपाउंड कर लेते हैं, आप टाइम दे देते हैं। टाइम देने का मतलब टाइम को एक्सटेंड करना, भाई आप कुछ दिन बाद दो, चलो कोई बात नहीं है, टाइम पूरा होने के बाद भी आपने उसको टाइम दे दिया। और एग्री नॉट टू sue, उस पर वाद न लाने का आप क्या करते हैं, वचन दे देते हैं उसको, प्रिंसिपल डेब्टर को। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी हो जाएगा। तो ये इसके पॉइंट हैं। अब सेक्शन 137 को हम पूरा पढ़ते हैं, क्या है देखिए। 137 सेक्शन 137 को आप पढ़ेंगे, सॉरी सेक्शन 135 को आप पढ़ेंगे। उसमें दिया है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ गिव्स टाइम, कंपाउंड कर लेता है उसके साथ, गिव्स टाइम टू और एग्री नॉट टू sue प्रिंसिपल डेब्टर। प्रिंसिपल डेब्टर के साथ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेब्टर, ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेब्टर। प्रिंसिपल डेब्टर और क्रेडिटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बाय विच द क्रेडिटर मेक ए कंपोजिशन विथ or promise to give time or not to see the principal debtor discharge the surety unless the surety assent to such contract। देखिए इसमें 2 पॉइंट और निकल के आया। 2 पॉइंट क्या निकल के आया, ये जो सारा कंपाउंड्स होगा, ये जो गिफ्ट टाइम दे रहे हैं, ये जो एग्री नॉट टू sue हो रहा है, ये किसके साथ हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा हो रहा है
कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेब्टर। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेब्टर। और इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा है? क्रेडिटर प्रिंसिपल डेब्टर के साथ कंपाउंड्स कर ले रहा है, इसके टाइम को कुछ एक्सटेंड कर दे रहा है, टाइम दे रहा है, या एग्री नॉट टू स्यू कर रहा है। हाँ? एक लास्ट लाइन इसमें लिखता है कि विदाउट द नॉलेज ऑफ, या विदाउट द एसेंट ऑफ, क्या विदाउट द, इसके साथ क्या है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विदाउट द एसेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का इसमें कोई एसेंट्स नहीं है, सिक्योरिटी ने इसमें कोई सहमति नहीं दी है कंपाउंड करने में, टाइम देने में, इसमें। तो जब सिक्योरिटी ने कोई सहमति नहीं दी है और ये लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, तो फिर वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में सिक्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। बस यही तो है। सिक्योरिटी डिस्चार्ज व्हेन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेब्टर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव्स द टाइम और कंपाउंड्स और एग्री नॉट टू स्यू। इन दीज कंडीशंस सिक्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो हम कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अगर 135 है, सेक्शन 135 को हमने देखा। 135 का जो पहला पॉइंट है, ठीक है, इस पहले पॉइंट का तो चलिए ठीक है कि पहले पॉइंट में क्या दिया है भाई? पहले पॉइंट में दिया है कि कंपाउंड्स कर लेता है। तो इस पहले पॉइंट को अगर हम देखें, मतलब विदाउट द नॉलेज, विदाउट द एसेंट ऑफ सिक्योरिटी, क्या करता है? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेब्टर आपस में एक समझौता कर लेता है और इस समझौता के अंतर्गत इसको छूट दे देता है, या इसको निर्मुक्त कर देता है, या इसको कुछ भी कर देता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि सिक्योरिटी क्या होता है? को एक्सटेंसिव होता है, समविस्तीर्ण होता है। किसके साथ? प्रिंसिपल डेब्टर के। तो इसको छूट मिल गया, सिक्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया। दूसरा पॉइंट है इसका, गिव्स टाइम, टाइम देना। तो जब वो टाइम देगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? टाइम देने की स्थिति में विदाउट द एसेंट ऑफ सिक्योरिटी भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, ये जो सेक्शन 135 है, इसके साथ एक सेक्शन और पढ़ना चाहिए हम लोग को, वह सेक्शन 137। ठीक है, सेक्शन 137 जो है, सॉरी सेक्शन 137 नहीं, सेक्शन 136, सेक्शन 136, सेक्शन 136 पढ़ेंगे तो सेक्शन 136 लिखता है, where a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with a third person and not with the principal debtor, the security is not discharged। ठीक है, इसमें ये क्लियर लिखा है इसने, और क्लियर कर दिया इसके साथ कि भाई ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जो गिव्स द टाइम, जो टाइम देने की बात है, वो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेब्टर के बीच है। क्रेडिटर प्रिंसिपल डेब्टर के साथ ये करार करता है, या प्रिंसिपल डेब्टर को कहता है कि मैं तुम्हें और टाइम दे दूंगा, तुम अपना ऋण, जो ऋण का समय हो गया है, उस ऋण के समय बीत जाने के बाद भी आप इसको चुका सकोगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए, ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी इस प्रिंसिपल डेब्टर को कह सकता है, किसको? प्रिंसिपल, सॉरी, सिक्योरिटी क्रेडिटर को कह सकता है। क्रेडिटर जो है इसको कह सकता है कि भाई टाइम हो गया है, इस टाइम होने के पहले आप प्रिंसिपल डेब्टर से जो ऋण है, उस ऋण को आप मांग लें, अन्यथा समय बर्बाद हो जाए, समय निकल जाएगा। आप जो ऋण है वो समय से इससे मांग लें। अब क्रेडिटर क्या करता है? इस प्रिंसिपल डेब्टर को
जो समय है, मान लीजिए कि 1 महीने के बाद प्रिंसिपल डेप्टर ने कहा है कि वो पैसा ऋण वापस कर देगा, और 1 महीने का समय जब बीतने को आया, जिस दिन पेमेंट करना है उस दिन क्या करता है, उस दिन ही वो इसको टाइम दे देता है कि ठीक है तुम 1 महीने के बाद फिर दे देना, विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। तो जैसे ही इसने टाइम दिया, मतलब श्योरिटी का कहीं ना कहीं वहाँ पे जो राइट है, श्योरिटी का राइट क्या होता है, खत्म हो रहा है। श्योरिटी कहीं ना कहीं उस एक्सटेंट ऑफ टाइम के लिए श्योरिटी रेडी नहीं था, उसकी श्योरिटी उसने नहीं दी थी। इसलिए प्रिंसिपल डेप्टर को टाइम देना मतलब छूट देना, और जैसे ही वो इसको एक छूट देगा, वो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फेरबदल करेगा, हमने पढ़ा था एक फेरबदल भी, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये है आपका इसका कि सेक्शन 135 में कि समय देना, ठीक है। तो इसके साथ जो 136 पढ़ने की बात मैं कर रहा हूँ, 136 में आपने देखा कि ये 136 ये स्पष्ट कर देता है कि जहाँ पे जो प्रिंसिपल डेप्टर है उसको समय देने का संविदा किसी तीसरे व्यक्ति से करता है। क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल डेप्टर से नहीं करता है, ये किसी तीसरे व्यक्ति से समय देता है। मिस्टर एक्स कोई हैं, मिस्टर एक्स कोई हैं, XYZ कोई हैं। इस XYZ को ये क्रेडिटर बोलता है कि मैं प्रिंसिपल डेप्टर को कुछ और टाइम दे दूंगा। तो अगर ऐसा कुछ संविदा करता है XYZ के साथ, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। श्योरिटी तभी डिस्चार्ज होगा जब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होगा, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच होगा। यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ये सेक्शन 135 का सेकेंड है, टाइम देना मतलब डिस्चार्ज हो जाना इसका। तीसरा है एग्री नॉट टू स्यू। क्या है, एग्री नॉट टू स्यू, ठीक है। क्या कहता है कि अब यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर। ये इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई वाद नहीं लाऊंगा अपने जो डेप्ट है उसकी वसूली के लिए। तो इस तरह का अगर कुछ करेगा तो भी ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ये क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इस सेक्शन के साथ भी सेक्शन 135 है, ये 135 में क्या जाता है, लेकिन हमने एक पढ़ा था सेक्शन 134। आप 134 को अगर गौर से देखेंगे तो उसमें क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि किसी तरह का कोई लोप करता है, कार्य का लोप करता है, या उसका जो किसी निर्मुक्ति करता है, हाँ, कोई ऐसा एक्ट करता है, ऐसा ओमिशन करता है, कौन, क्रेडिटर। तो ऐसे ओमिशन या ऐसे एक्ट से जिससे प्रिंसिपल जिससे श्योरिटी पे असर पड़ता है, हाँ, श्योरिटी का जो लीगल राइट्स है उसका कहीं ना कहीं हनन होता है, श्योरिटी के जो विधिक परिणाम है उसका वो कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। तो वैसी स्थिति में अगर वैसा कुछ करता है जिससे मूल ऋणी है मतलब प्रिंसिपल डेप्टर है उसका वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक तरह का एग्री नॉट टू स्यू, मतलब आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप पे हम कोई वाद नहीं लाएंगे, तो एक तरह का ओमिशन ही तो है। आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे आप प्रिंसिपल डेप्टर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो किसी न किसी कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए था आप उसका लोप कर रहे हैं, आप इसको छूट दे रहे हैं। जब इसको छूट दे रहे हैं तो उसके संविस्तरण श्योरिटी को भी का भी डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तो ठीक है, यहाँ तक सेक्शन 134 136 की बात थी, ये एकदम समझ में आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो एक आपका सेक्शन आ जाता है सेक्शन 137, और सेक्शन 137 क्या कहता है वो देखिए। सेक्शन 137 कहता है क्रेडिटर्स forbearance to sue does not discharge surety. Creditors
फॉरबियरेंस टू sue डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। आगे देखिए, mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provisions in the guarantee to the contrary, discharge the surety। अब देखिए यहाँ पे जो जो क्रेडिटर है वो कोई स्यू लाने से, वाद लाने से या उसके प्रति कोई उपचार जो वो प्रिंसिपल डेप्टर से ले सकता है इसके द्वारा, वाद के द्वारा, उससे क्या करता है, उससे प्रविरत रहता है। मतलब उस जो वाद लाने का काम है वो नहीं करता है। तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होगा, वो जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे विरोधाभास है सेक्शन 136 और 137 में। सेक्शन 136 एक तरफ तो ये कहता है कि वहाँ पे क्या होगा, अगर ये इस तरह का एग्री नॉट टू स्यू करेगा तो वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और वहीं पे 137 कहता है कि नहीं नहीं, वो अगर वाद नहीं लाता है, हाँ, रुका रहता है, कोई काम नहीं करता है, वाद लाना चाहिए वो नहीं लाता है, तो वैसी स्थिति में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है कि चलिए कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है वाद न लाने का तो वैसी स्थिति में तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ये खुद वाद ही नहीं लाता है, उससे प्रविरत रहता है, अपने आप को दूर रखता है वाद लाने से, तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में कि वो वाद ही नहीं लाए, ऐसी स्थिति में जो विभिन्न न्यायालय हैं उसके जो निर्णय आए हैं, उस निर्णय में अलग अलग विरोधाभास है। उसमें विरोधाभास ये है कि एक केस है, एक केस से इसको समझें, वो है महंत सिंह वर्सेस बाई। महंत सिंह वर्सेस, ये इंपॉर्टेंट केस है, UBY, AIR 1939 का मामला। इसमें कहता है कि अगर जो ये है श्योरिटी, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर प्रिंस, एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेप्टर को कोई ऋण दिया और इस ऋण को चुकाने का समय बीत गया। अब क्रेडिटर को इस पे वाद लाना है, वाद लाने का भी टाइम होता है, टाइम बार्ड होता है। उस टाइम बार्ड जो परिसीमा है उसके, मान लीजिए कि उसको 1 साल के अंदर वाद ले आना है, अन्यथा वो फिर इसको वाद नहीं ला सकता है। वाद क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, काल अवरोधित हो जाएगा। ये 1 साल तक कोई वाद नहीं लाता है। तो इस 1 साल के बीच में वाद नहीं लाता है, 1 साल के बीच में कोई वाद नहीं लाता है, तो इस बीच में वाद न लाने, इस पीरियड के दौरान वाद नहीं लाता है, इससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, उसका दायित्व बना रहेगा। ठीक है, ये कहा, इसमें कहा गया क्या, इसमें एक और केस था, वो था कार्टर वर्सेस वाइट का। कार्टर वर्सेस वाइट 1883 का केस। इसमें कहा गया कि जो काल अवरोधित है, काल अवरोधित अगर होने के पहले तक अगर आप वाद नहीं लाते हैं तो प्रतिभूति का दायित्व क्या होगा, बना रहेगा।